हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि हमारी टाइम एंड वर्क में टाइप नंबर 6 होगी और इसे लिख लो आप टाइप नंबर 7। तो मैंने कही कि हर टाइप का एक क्वेश्चन होगा, उस पर प्रैक्टिस करनी है। उसके एक टाइप लो और उसके 10-20 क्वेश्चन लो, कोई से भी मैथ में से कोई सी मैथ की बुक हो, और एक टाइप को मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। 10-20 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी है आप खुद है। तो जैसे कि क्वेश्चन है कि ए एक कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में कर देता है, जबकि शेष कार्य ए बी की मदद से 4 दिन में करे, तो दोनों मिलकर करेंगे। दोनों से बोलो दोनों कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन है, कैसे करें जी। ए एक कार्य को 7/10 भाग, तो मैं यूँ कह रहा हूँ 7/10 भाग 15 दिन में करे, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ दिन ले लो, ठीक है। 7/10 भाग 15 दिन में, और ए प्लस बी की मदद से 4 दिन में कर रही। तो भाई मैं ये कह रहा ए कार्य के 7/10 भाग को, यानी कि 7/10 भाग को 15 दिन में कर रहा। तो बचा कितना भाई, बचा कितना 3/10, और उस 3/10 कार्य है 3/a प्लस बी। ए प्लस बी 3/10 कार्य कितने दिन में कर रहे हैं जी, 4 दिन, है ना। और हमसे कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैं यूँ कह रहा हूँ 10 मेरे यहाँ पहुँच जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी क्रॉस, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू 3 बराबर 40। अब मुझे तो a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो मेरे 3 आगे नीचे पहुँच जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो a प्लस बी कितना होगा 40/3। तो यहाँ का आंसर कितना आ जाएगा 13 सही 1/3। ये आपका आंसर है। तो भाई यू क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा लिख लियो आप टाइप नंबर 8। तो भाई जैसा कि मैंने बोला हर क्वेश्चन पर टाइप चेंज होगी, तो इस टाइप में पढ़ लो। ये कह रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को क्रम से 28 दिन तथा 35 दिन में पूरा करते हैं। दोनों वे मिलकर कार्य शुरू करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। अब शेष कार्य को बी 17 दिन में पूरा कर देता है। तो कह रहा ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ए हुई अपना वाला हिसाब, यहाँ दिन लिख लो, यहाँ दिन आएंगे। तो दिन कितने है जी, ए कितने दिन ले रहा 28, बी के ले लो, जो टीवी में सिखाया है ना, कितने दिन हो गए भाई 35। तो अब हमें यहाँ पता था ना टोटल कार्य कितना, मैंने भी बताया कि इनका एलसीएम लेना। अब इनका एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 35, इसका मल्टीपल पढ़ लो। तो वही कह रहा हूँ इसका एलसीएम में कितना आएगा 140। कर लो आप जब ये हो जाएगा भाई 28 पंजे 140। यू एक दिन की इफिशियंसी आएगी जितनी भी आएगी। मैंने आपसे पहले ही बताई, यहाँ जो आएगी एक ही एक दिन की, यानी कि ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा हो, और बी कितना करेगा 35 चौका 140। यानी कि यहाँ से मुझे पता पड़ेगी ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है। लेकिन वो कह रहा किंतु कुछ दिन बाद, हमें पता ना ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। अब कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया जी, अब शेष कार्य को बी 17 दिन में पूरा करता है। मैं करूँ बी 17 दिन तक तो कंटिन्यू ही रहा। अगर बी ने 17 दिन तक लगातार कार्य करा तो बी ने कितना कर दिया 17 चौका 68। भाई अगर बी वो तो कुछ दिन बाद चलेगा, लेकिन बी 17 दिन तक लगातार रहेगा, और 4 कार्य एक दिन में करा, तो 17 दिन में कितना करा 68। और मैं यहाँ से 68 कर दूँ माइनस, तो कितना आ जाएगा ये मेरे 140 में से 68 72 बच जाएगा। यानी कि अभी जो ये मेरा टोटल वर्क हो गए, यानी कि अब मेरा 72 कार्य बचा। तो जब अब ये जो 72 कार्य है, ये जो करा है इन दोनों ने मिलकर करा कहीं ना कहीं, यानी कि ए प्लस बी नहीं करा पीछे जो कार्य, क्योंकि ए तो अपने 17 दिन लगातार रहे। यू जो कार्य बचा तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5, और भाई ए एक दिन में 5 करा, बी एक दिन में 4, तो कितनी आ जाएगा 9। यानी कि ये दोनों मिलके 9 कार्य कर रहे एक दिन में, और टोटल कार्य कितना बचा भाई 72। यानी कि इसकी इफिशियंसी से डिवाइड दूँ मैं ए प्लस बी की सुन, तो कितना आ जाएगा मेरा 8 दिन। यानी कि ए ने जो कार्य छोड़ा हो 8 दिन बाद कार्य छोड़ा, यानी कि ए 8 दिन तक कार्य करा बस। आए समझ में ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ए 28 दिन, ए ने 28 दिन कार्य करा, बी ने 35 दिन कार्य करा, ये आपका आंसर है 8 दिन।
अब इनका एल्शियम टोटल कार्य आ गया मेरा 140, 28 पंजे 140, 35 का 140, यानी कि एक दिन में 5 कार्य है और बी 4। अब वे कह रहे कि किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, अब शेष कार्य को बी 17 दिन में पूरा कर देता है। यानी कि भाई दोनों मिलके कर रहे हैं कार्य। तो पहले यहाँ से जो दिन दे रखे बी ने 17 दिन तक तो लगातार ही कार्य करा। अगर उसने 17 दिन बी लगातार रहे तो कहीं 68 कार्य कर दिए उसने 17 दिन तक। अब बचा कितना 72। अब यू जो 72 कार्य इन दोनों ने करा, अब वो कितने इनकी इफिशियंसी कितने 5 4 9 और 72 कार्य बचा, 9 से डिवाइड कर दो तो कितने दिन बच जाएंगे मेरे 8, यानी कि 8 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चलेगा। तो भाई जैसे मेरे टाइप नंबर 8 होगी, इसे लिख लो टाइप नंबर 9। तो भाई हर क्वेश्चन पर क्वेश्चन चेंज हो, जितनी भी टाइप टाइम एंड वर्क में बनेंगी भाई सारी कराई जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात ना। तो ये कह रहा ए एक कार्य का 1/6 भाग, यानी कि आपको पूरा कार्य ना दे रखा बट मतलब कुछ भाग दे रखा कार्य का। इन्हें कैसे करें कि ए एक कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, जबकि बी उस कार्य का 2/5 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए प्लस बी यानी दोनों मिलके इसे कितने दिन में करेंगे। तो पहले एक की तो निकाल ले पूरी, एक की कैसे निकालेंगे, तो एक की निकाल ले भाई। मैं ये कह रहा हूँ ए का 1/6 कार्य का 1/6 भाग, यानी कि ए का ऐसे लिख लो इसे, और दिन आ जाएंगे यहाँ 5 दिन, यानी कि 1/6 भाग कार्य का डब्लू वर्ग, कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में। तो मैं कह रहा हूँ अगर 1/6 भाग है 5 दिन में करे तो टोटल कार्य कितने दिन में कराएगा भाई, ये 6 यहाँ आ जाएगा और 6 पंजे 30, यानी कि एक कार्य कितने दिन में करे 30 दिन में। कोई दिक्कत। तो यहाँ से तो आप पता पड़ गया हमें एक है पूरे कार्य की, तो पूरे कार्य 30 दिन में कर रहा है। बी का बी बता रहे जी 2/5 भाग बी का कितने दिन में 8 दिन में। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पास जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 8 पंजे 40। जब ये 40 यहाँ हो जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा 40 अभी बताया। अभी 200 कट जाएगा तो कितना बचेगा 20, यानी कि 20 कार्य कितने दिन में कर दे 20। तो यहाँ से आगा ए 30 दिन और बी 20 दिन में करें। वही फिर सीधी सादी बात कह रहा हूँ इसे थोड़ा सा। तो भाई ए का आया 30 दिन, ये ए कार्य 30 दिन में करे और बी का कितना आया जी 20 दिन। यहाँ से टोटल है वर्क निकाल लो कितना आ जाएगा इनका एल्शियम लेकर 60, यानी कि 30 दूनी 60 और 20 दिया 60, और ये कितनी आ जाएगी एक दिन की इफिशियंसी। यानी कि दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे पूरे कार्य। टोटल वर्क है मेरा भाई TW टोटल वर्क। तो इनकी इफिशियंसी ए प्लस बी, ए कितने कर रहा है एक दिन में 2 और बी 3, तो दोनों कितने के दिन में करेंगे 5। भाई ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा और बी 3 कर रहा, तो दोनों मिलकर कितने कार्य करेंगे 5 कार्य करेंगे एक दिन में। अगर दोनों एक दिन में 5 कार्य करेंगे और टोटल कार्य मेरा 60 है, एक दिन में 5 कार्य कर रहे तो 60 कार्य कितने दिन में कर देंगे 12 दिन, 12 पंजे 60, ये आपका आंसर। तो भाई इस क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आवे, मैं ये कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन में, हर एक कंपटीशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो ऐसा लिख लो आप टाइप नंबर 10। तो इसे करने का सबसे बढ़िया तरीका बिल्कुल बेसिक्स है, तो कोई एक्स ना कोई वाई कह रहा है वही अपना तरीका। ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में करता है, तो मैं कह रहा हूँ ए तथा बी कितने दिन जी भाई, यहाँ दिन आ जाएंगे 12 दिन, और बी तथा सी मिलकर 16 दिन, यानी कि बी प्लस सी कितने दिन आ गए जी 16 दिन। अब इनका टोटल वर्क निकालो कि कार्य कितना करवाना है इन पे, तो वो इनके एल्शियम से, और इनके एल्शियम लेने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आप बताई, तो सबसे बड़ी संख्या उसका मल्टीपल पढ़ो जो इससे भी डिवाइड हो जाए, कि 16 16 दूनी 32, इससे तो बटी 16 थी 48, तो भाई इनका एल्शियम कितना आगा 48, और ये मेरा टोटल वर्क है। अब यहाँ इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12 चौक 48 और 16 थी 48। अब मैंने ये बताई यू जो आवे है यू एक दिन की एफिशिएंसी आ भाई, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 4 कार्य कर रहे और बी प्लस सी एक दिन में कितने कार्य कर रहे 3। अब सबसे बूझ के आ रहा, अब यहाँ तक तो हमें पता पड़ेगी। अब कह रहा भाई जो ए इस कार्य पर 5 दिन कार्य करता है, अब हमें तो एक ही तो पता ना भाई कितने कर रहा,
तो मैं ये कह रहा हूँ ए प्लस बी ले लो आप यहाँ, और यहाँ आगे बी प्लस सी और यू सी। सबसे बढ़िया तरीका ना इस रेशो में रख दो। कह रहा ए इस कार्य पर 5 दिन कार्य करता है। मैं ये कह रहा हूँ अगर ए 5 दिन, डेज लिख दिया मैंने, ए 5 दिन कार्य कर रहा है इस कार्य पर, और ए बी के साथ एक दिन में कितना कार्य करे 4, और यहाँ भी तो ए प्लस बी है, यानी कि अगर ये 4 दिन कार्य कर रहे थे, इन्होंने कितना कार्य कर दिया 5 20। अब कह रहा है अब ए को तो खत्म, बी ए की जगह आके, बी ए की जगह आके 7 दिन कार्य करता, तो भाई बी ने 5 दिन तो ए के साथ कार्य कर लिए और 7 दिन कार्य करता, तो मैंने करूँ कार्य कितने दिन बचे कि 2 दिन। भाई 5 दिन था ना ए के साथ ही कर लिए, 2 दिन बचे, और बी प्लस सी कितने कार्य कर रहे 3, तो कितना आ जाए भाई 6, यानी कि ए प्लस बी तो कर रहे 20 और बी प्लस सी 6, यानी कि टोटल कार्य जो हो चुका वो कितना होगा 26, और टोटल कार्य मेरा 48 है। अगर 26 कार्य होगा और टोटल 48 है तो बचा कितना मेरा 22। अब कह रहा कि जबकि अब बी के सी, और जब यहाँ तक पहुँचेगा तो अब बी की जगह सी आकर 13 दिन में कार्य समाप्त कर देता है। तो मैं कह रहा हूँ 13 दिन में कार्य समाप्त कर रहा हूँ बी, और बी ने 2 दिन बी के साथ कार्य कर लिया, तो भैया कितना बचे बी के दिन, अगर 2 दिन यानी बी के साथ कर लिए 13 दिन समाप्त करो तो 11 दिन बचे, तो सी के कितने दिन बचे भाई 11 दिन, और वो जो बचा हुआ कार्य सी समाप्त कर देगा, यानी कि टोटल कार्य मेरे 22 बच रहा है, और इसकी इफिशियंसी कितनी है सी की 11 है, तो सी की कितने दिन में कर देगा इसे 2 दिन। मुझे पता पड़ेगा कि सी एक दिन में 2 कार्य कर रहा, तो मैं यहाँ रख दूंगा अगर सी एक दिन में 2 कार्य कर रहा, बी प्लस सी एक दिन में कितने कर रहे 3, अगर सी 2 कर रहा है और दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं तो कहीं बी 1 कर रहा होगा, तो अभी तो दोनों 3 कर रहे होंगे। और अगर बी 1 कार्य कर रहा है भाई, मैंने बी की इफिशियंसी यहाँ 1 रख दी, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन 4 कार्य कर रहे एक दिन में, अगर बी 1 कर रहा होगा तो कहीं ए 3 कर रहा होगा, तभी तो मिलकर 4 हुआ। अब मुझसे पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से मैंने निकाली ए की इफिशियंसी 3 और टोटल कार्य है मेरा 48, यानी कि टोटल कार्य 48 है मेरा, और ए की इफिशियंसी कितनी है भाई 3 इफिशियंसी ए की, तो कार्य कितने दिन में कर देगा भाई 16 दिन। ये आपका आंसर है। सबसे बढ़िया तरीका है भाई, क्वेश्चन समझ में ना आ रहा होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, दोबारा देख लो। ए प्लस बी एक कार्य को 12 दिन में करता है, दिन है आगे ए प्लस बी 12, कोई दिक्कत, जबकि बी प्लस सी मिलके 16 दिन। यहाँ से निकाल लो टोटल कार्य कितना करवाना है ना, इसका एलसीएम लेके हमने निकाल लिया 48, टोटल कार्य 48 है, यानी कि ये दोनों मिलके एक दिन में 4 कार्य कर रहे, 12 चौक 48 और 16 × 48। ए प्लस बी 4 कर रहे और बी प्लस सी एक दिन में 3 कार्य कर रहे। क्वेश्चन आगे पढ़ो, ए इस कार्य पर 5 दिन कार्य करता है। मैं ये करूँ अगर ए इस कार्य पर 5 दिन कार्य कर रहा हो और बी के साथ ही 4 दिन तक कार्य करे तो 5 चौक 20, ए प्लस बी भी तो आएगा, और आगे कह रहा हूँ यानी कि ए प्लस बी ने 5 दिन कार्य कर लिया, आगे कह रहा हूँ बी ए की जगह आके 7 दिन कार्य करता, अगर बी ने 5 दिन ए के साथ कार्य कर लिया तो बचा कितने दिन आगे 2, और 2 दिन कार्य बचा, तो इनकी इफिशियंसी कितनी है 3, तो 2 × 6 इनने कर लिया होगा, ए प्लस बी 20 और बी प्लस सी 6, 26 कार्य होगा, टोटल कार्य बचा मेरे 22। अब कह रहा कि सी आ गया बी के स्थान पर, सी ने 13 दिन में कार्य समाप्त कर दिया, यानी कि सी ने जब 2 दिन बी के साथ कार्य कर लिया तो सी के कितने कार्य बचे, सी के कितने दिन बचे 11, और 11 दिन में इसने 22 कार्य कर दिए, तो यानी कि एक दिन में 2 करो होगा, तभी तो इसने 22 कार्य 11 दिन में कर दिया। और अगर सी की यानी कि सी एक दिन में 2 कार्य कर रहा, दोनों मिलकर 3 कर रहे, तो कहीं बी 1 कर रहा होगा, तभी तो 3 कर रहे। और मुझे पता पड़ गया अगर बी की 1 है, ए प्लस बी 4 कर रहे थे, अगर बी की 1 है तो ए कहीं 3 कार्य कर रहा होगा, और मुझसे एक ही पूछा अगर ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा तो टोटल कार्य मेरे 48 है भाई, 48/3 इनकी इसकी इफिशियंसी से भाग दे दो और दिन आ जाएंगे आपके लिए करके 16, ये आपका आंसर है। हेलो दोस्तों नमस्कार। तो जैसे कि हमने बोली कि क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हमारे हो गए, और भाई टाइप नंबर 11 हो जाएगी, जल्दी 11। तो यह क्वेश्चन करने का तरीका कैसे होगा, ये अकेला एक कार्य को 80 दिन में समाप्त कर देता है, वह कार्य को शुरू करता है किंतु 10 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, ए के स्थान पर बी आकर अगले 35 दिन में पूरा कर देता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका है वही अपना बेसिक
ए एक कार्य को 80 दिन में करते हैं, दिन आ जाएंगे। हमेशा टोटल वर्क कहाँ से निकालोगे, जहां भी समाप्त हो रहा होगी। ए अकेला इस कार्य को 80 दिन में समाप्त करता है, यहीं रख दो। आगे बी की समाप्ति तो दे न रखी टोटल कार्य की, तो मैं करूँ अगर मेरा समाप्त यहाँ दे रखा तो इसी से आ जाएगा टोटल वर्क। 80 का एलसीएम कितना आ जाएगा 80, ये तो 80 आ जाएगा। और 80 एकम 80 यहाँ आ जाएगी मेरे एक दिन की इफिशियंसी। ये एक दिन की इफिशियंसी यानी कि ए एक दिन में एक कार्य कर रहा है तो 80 दिन में 80 कार्य करेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा टोटल वर्क यानी TW। अब किंतु 10 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, यानी कि 10 दिन बाद कार्य छोड़ता है। अगर ये एक दिन में एक कार्य कर रहा तो 10 दिन तक इसने कितना कार्य करा होगा, तो मैं कह रहा हूँ 10 दिन तक इसने 10 कार्य करा होगा। और अगर कार्य इसने 10 कर दिया 80 में से, तो कार्य कितना बचा 70 बचा। अब कह रहा है वो आगे को, अब ए के स्थान पर बी यानी कि ए चलेगा, ए चलेगा। अब भाई बी आगे, बी अगले 35 दिन में पूरा कर देता है, यानी कि 70 कार्य को बी का कितना कार्य बचा मेरा 70, और 35 दिन में पूरा कर देता है, यानी कि एक दिन में 2 कार्य करा होगा। तो यानी कि दो इसकी इफिशियंसी आ गई। बी की इफिशियंसी कितनी 2, और ए की कितनी है भैया 1। भैया एक दिन में। अब कह रहा जी टोटल कार्य है ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल कार्य मेरा 80 है, तो मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी। ए की इफिशियंसी कितनी है 1, और बी की कितनी है 2, और दोनों की कितनी हो जाएगी 3, और टोटल कार्य मेरा कितना 80, तो यानी कि 80/3, और ये कितना आ जाएगा मेरा 26 सही 2/3, ये आपका आंसर। तो मैं भाई क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ए अकेला कार्य को 80 दिन में समाप्त करता है, यानी कि तो जहाँ समाप्त हो वहीं से आप रुक जाओ। ए 80 दिन में समाप्त करता है, तो यहीं से इसका एलसीएम ले लो, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा मेरा 80। अब यहाँ 80 एकम 80, यानी कि ए एक दिन में एक कार्य कर रहा, तभी तो 80 दिन में 80 कार्य करेगा। अब कह रहा है वह कार्य को शुरू करता है ए, किंतु 10 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। अगर ये एक दिन में एक कार्य कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा 10, यानी कि 80 टोटल कार्य है मेरा, टोटल वर्क 80 है, और 10 यानी कर दिए तो कितना बचा 70। अब कह रहा हूँ मेरा 70 कार्य बचा, इसके स्थान पे बी आ गया, और बी ने 35 दिन में पूरा कर दिया, यानी कि 70 कार्य 35 दिन में पूरा कर दिया, तो कहीं एक दिन में 2 कार्य करा होगा, यानी कि बी की इफिशियंसी 2 आ गई, और ए की कितनी 3। तब इन दोनों पे टोटल कार्य करवा रहा, टोटल कार्य मेरा 80 है, और दोनों की इफिशियंसी कितनी 3 से भाग दे दो, तो 26 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ ले एक बार। ए बी तथा सी एक कार्य को 12, 15 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं। बी तथा सी मिलकर कार्य को 5 दिन करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। अब शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो मैं करूँ ऐसे क्वेश्चन है, फिर वही अपना वाला तरीका, ए के दिन ले लो 12, 9 दिन आ जाएंगे, और बी 15 और सी 20। वे टोटल वर्क निकाल लो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम तो कितना आ जाएगा 60, ये मेरा टोटल वर्क होगा। अब 12 पंजे 60 इसके मल्टीपल्स है, और 15 चौका 60, और 20 दिया 60, और यू की आ जाएगी भाई एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी, यार कि इनका एक दिन का कार्य है। तो अब यू कह रहा है मुझसे कि बी तथा सी मिलकर कार्य को 5 दिन करते हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ बी एक दिन में क्या कार्य कर रहा है 4, और सी कितने कर रहा है 3, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा बी प्लस सी एक दिन में कितने करेंगे 4 + 3 कितना आ जाएगा 7, यानी कि बी प्लस सी एक दिन में 7 कार्य कर रहे हैं, और 5 दिन तक करते हैं लगातार। तो मैं कर रहा हूँ 7 × 5, यानी कि तो कितने कार्य 35 कार्य कर दिया इन्होंने। अगर इनने 35 कार्य कर दिया 60 में से, तो मेरा कार्य कितना बचा 25, और मेरे 25 कार्य बचा। अब कह रहे हैं कि अब शेष कार्य इनकी जो बचा है 25, उस कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए की इफिशियंसी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 5, यानी कि ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, और बचा कितना मेरा कार्य 25। ऐसे 5 से इसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दो तो कितने दिन आ जाएंगे 5 दिन, आपका आंसर है।